हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 300 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग नवंबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। वाईके अलग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अर्थशास्त्री। वाईके अलग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? तो अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है फिजी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिजी। कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिजी। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से रिकॉर्ड बच्चों की मृत्यु दर्ज की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UK। किस देश ने जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से रिकॉर्ड बच्चों की मृत्यु दर्ज की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UK ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है WHO ने, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO। किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO ने। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है कमल हसन, ऑप्शन सी है चिरंजीवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चिरंजीवी। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चिरंजीवी। नेक्स्ट आते हैं, किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है COP27, ऑप्शन बी है G20, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी है बिम्स्टेक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा COP27। ये कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में COP28 कहाँ पे होने वाला है। किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा COP27 ने। नेक्स्ट आते हैं, ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मनिका बत्रा, ऑप्शन बी है शरत कमल, ऑप्शन सी है श्रीजा अकुला, ऑप्शन डी है राहुल रैना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मनिका बत्रा। ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन सा देश है?
आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने इस ग्रुप को ज्वाइन कब किया था? 2020 में। और इसमें कितने मेंबर कंट्री है? तो 25। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखा गया आर्टेमिसिनिन किस रोग के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है? आपके पास ऑप्शन है मधुमेह, डायबिटीज, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मलेरिया। समाचारों में देखा गया आर्टेमिसिनिन किस रोग के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मलेरिया। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ऑप्शन बी है एवरी चाइल्ड इम्पोर्टेंट, ऑप्शन सी है चाइल्ड एंड ग्रोथ, ऑप्शन डी है चिल्ड्रंस राइट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट आते हैं, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में, और 600 मेगावाट का है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा आपको बताना है जो पहले वाला क्वेश्चन था, एक विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2021-22 जारी की? आपके पास ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है आरबीआई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस संस्था ने भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2021-22 जारी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आरबीआई ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं दिसंबर 2022 में? आपके पास ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मालदीव। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं दिसंबर 2022 में? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मालदीव के साथ। और कितने का हुआ है? 200 मिलियन यूएसडी का। नेक्स्ट आते हैं, दीना बोलुआटे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पेरू। दीना बोलुआटे को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पेरू। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए के साथ, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूके। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूके के साथ। नेक्स्ट आते हैं, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? ईटानगर में, ईटानगर के होलांगी में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संस्थान ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है एडीबी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संस्थान ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एडीबी ने। अब यहाँ पे एडीबी ने 4 राज्यों को ऋण दिया है, देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए दिया है 350 मिलियन डॉलर का ऋण, और मोटिव क्या है? राज्य राजमार्गों और 319 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और 149 किलोमीटर जिला सड़कों के उन्नयन के लिए। दूसरा है असम के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण। मोटिव क्या है? पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में 6 सड़क खंडों के उन्नयन अपग्रेडिंग को निधि देगा, जो भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाले शासक गलियारों से जुड़े हैं। तो असम को कितना दिया है? 300 मिलियन डॉलर का। फिर चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए 350 मिलियन डॉलर का ऋण, और त्रिपुरा पावर सेक्टर के लिए एडीबी ने दिया है 220 मिलियन डॉलर का ऋण। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के 3रे संस्करण का भी विमोचन किया गया, और इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और रोशनबर्ग की यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो गोवा है। और इस सम्मेलन में आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के 3रे संस्करण का भी विमोचन किया गया, और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और रोशनबर्ग की यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के 2रे संस्करण की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मेघालय। किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के 2रे संस्करण की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट आते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आपके पास ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर पहली G20 विकास कार्य समूह बैठक का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है इंदौर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। कौन सा शहर G20 विकास कार्य समूह बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट आते हैं,
विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे 2022 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सॉइल्स वेयर फूड बिगिन, ऑप्शन बी ए सॉइल्स वेयर लाइफ स्टार्ट्स, ऑप्शन सी ए सॉइल्स वेयर अर्थ बिगिन, ऑप्शन डी ए नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सॉइल्स वेयर फूड बिगिन। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिन। और विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल में। नेक्स्ट आते हैं, यूनिसेफ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 दिसंबर, ऑप्शन बी है 18 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 11 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट एंड सेव माउंटेन, ऑप्शन बी है वुमेन मूव माउंटेन्स, ऑप्शन सी है माउंटेन एंड कल्चर, ऑप्शन डी है माउंटेन्स आर मोनूमेंट्स। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वुमेन मूव माउंटेन्स। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 की थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वुमेन मूव माउंटेन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष के रूप में घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में नामित किया। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 की थीम क्या है? वुमेन मूव माउंटेन्स। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस ईयर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष के रूप में घोषित किया? 2002 को। और इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं, किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुणे ने, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है इंदौर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी। किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी ने। नेक्स्ट आते हैं, और इसकी थीम क्या थी? इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी बैठक का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। कौन सा शहर पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2022 हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5वां। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक ने, ऑप्शन बी है ADB, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने।
सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक ने। किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उर्जित पटेल को, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है रमेश जैन, ऑप्शन डी है सूरज भान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सूरज भान को। नेक्स्ट आते हैं, कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। USA अमेरिका। कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेरिका USA से। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर लीड IT समिट की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वीडन। भारत ने किस देश के साथ COP27 की तर्ज पर लीड IT समिट की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वीडन के साथ। और COP27 कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। नेक्स्ट आते हैं, किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम आर्टेमिस है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। USA अमेरिका। किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम आर्टेमिस है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। USA। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है स्टारशिप क्या है? तो यह क्या है? एक रीयूजेबल रॉकेट है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो SpaceX ने। स्टारशिप क्या है? रीयूजेबल रॉकेट है जिसे डेवलप किया है SpaceX ने, और नासा इसका यूज करेगा आर्टेमिस मिशन में। नेक्स्ट आते हैं, भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है आत्मनिर्भर, ऑप्शन बी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट वर्ल्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम। और G20 में कितने मेंबर कंट्री है? तो 20 है, जिसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है। और G20 फाउंड कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। USA अमेरिका ने। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेरिका। और किस लेबोरेटरी में किया गया? उस लेबोरेटरी का नाम क्या है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LLNL। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना है, रिसर्चर ने जो ये डेवलप किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस मोर एनर्जी इन ए फ्यूजन रिएक्शन
देन वाज यूज टू इग्नाइट इट, और इसे क्या कहते हैं, नेट एनर्जी गेन, नेट एनर्जी गेन। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, साइट्स के लिए पार्टियों के 19वें सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है पनामा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पनामा। साइट्स के लिए पार्टियों के 19वें सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पनामा। और साइट्स का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर ने, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है आसियान, ऑप्शन बी है G7, ऑप्शन सी है G20, ऑप्शन डी है ब्रिक्स। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, G7। किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, G7 ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर इन ए लार्ज बेसिन। 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम क्या है? रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर इन ए लार्ज बेसिन। और इसमें किस पहलू पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया? तो 5P पे। और 5P का मतलब क्या हुआ? 5P का मतलब हुआ पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की? आपके पास ऑप्शन है वाणिज्य कर विभाग, ऑप्शन बी है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंतरिक्ष विभाग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ, अंतरिक्ष विभाग के साथ। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ भागीदारी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंतरिक्ष विभाग के साथ। नेक्स्ट आते हैं, एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा के साथ। नेक्स्ट आते हैं, बेपोर उडू किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? बेसिकली ये क्या है? बोट है। आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो केरल ने जीआई टैग के लिए इसे नॉमिनेट किया है। बेपोर उडू किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केरल। नेक्स्ट आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं, किस वैश्विक समूह ने
ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है आसियान, ऑप्शन बी है बिम्स्टेक, ऑप्शन सी है G20, ऑप्शन डी है G7 एंड V20। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा G7 एंड V20। किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा G7 एंड V20 ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु शमन क्लाइमेट मिटिगेशन में कौन सा देश सबसे आगे है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जलवायु शमन क्लाइमेट मिटिगेशन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? PDF तो मिलेगा ही, और इसके अलावा मैंने जनवरी और फरवरी 2023 का कंपाइलेशन पूरा डाल दिया है PDF के फॉर्म में। और यहाँ पे आप करेंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।